तो सर हम कौन सा पढ़ रहे थे? मैंने लेक्चर तो स्टार्ट कर दिया था। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, परमुटेशन क्या चीज़ होती है। परमुटेशन बेसिकली क्या है, एक मैपिंग होती है, सेल्फ मैपिंग जिसको आप ये भी कह सकते हैं। सेल्फ मैपिंग का मतलब क्या है, उसी सेट से उसी सेट पे होते हैं। तो वो मैपिंग को उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। अब लास्ट टाइम आप लेक्चर ग्रुप में पूछ रहे थे जी, उस असाइनमेंट में, क्विज में क्या मसला था, तो आपने वहाँ पे बाइजेक्टिव प्रूव करना था। आप उसमें उसकी रेंज और डोमेन प्रूव कर रहे थे कि इसकी डोमेन इसमें लाइक करती है, इसकी रेंज लाइक करती है। समटाइम डोमेन और रेंज लाइक कर रही होती है, बट वो ज़रूरी नहीं कि बाइजेक्टिव भी हो। अच्छा जी, अब देखें, बाइजेक्टिव मैपिंग हो, उसी सेट सेल्फ मैपिंग हो, उसी सेट से उसी सेट पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, परमुटेशन कहते हैं। फिर हमने एक सेट लिया था जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हमने कंसिडर किए, 1 2 3, और हमने उसके ऊपर डिफरेंट मैपिंग्स डिफाइन की। हमें पता है कि अगर तमाम एलिमेंट्स दोनों साइड से कवर होते हैं तो बाइजेक्टिव मैपिंग बन जाती है। तो हमने उसी तरह से डिफरेंट मैपिंग्स डिस्कस की। वो तमाम मैपिंग्स जो आ रही थी, वो हमारे पास क्या आ रही थी, बाइजेक्टिव आ रही थी, और वो क्या होती हैं, वो परमुटेशंस होती हैं। और हमने फिर ये भी देखा कि ये टोटल जो है वो 6 बनती हैं। तो हमने यहाँ से फार्मूला बना लिया कि अगर 3 एलिमेंट्स होंगे तो 6 बनेगी, मीन्स 3 फैक्टोरियल जो है वो 6 आता है। अगर 4 एलिमेंट्स होंगे तो 24 बनेंगी, अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो 120 बनेंगी। सिमिलरली आप इसको एक्सटेंड कर सकती हैं। अब जो ये वाला सेट बनता है हमारे पास, परमुटेशंस का पूरा सेट बनता है, 6 एलिमेंट्स इसमें आ जाती हैं। ये आपके पास, इसको हम क्या नेम करते हैं, S3 से डिनोट किया जाता है, S3 सबस्क्रिप्ट में 3 S3। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसके बाद बनता है, जो 4 के लिए बनता है उसको हम S4 से डिनोट करते हैं, और उसके 24 एलिमेंट्स बनते हैं। अब हमने ये भी देखा, आपको मैंने आगे असाइनमेंट दी हुई थी कि आपने इसको चेक करना है मल्टीप्लाई करके कि ये क्या क्लोज्ड आता है या नहीं आता, इसमें आइडेंटिटी क्या होगी, इसमें इसकी इन्वर्स एलिमेंट्स कौन सा किसका इन्वर्स होगा जी। पेपर चल रहे थे सर, और हम पूरा हफ्ता नहीं पढ़ सके, ऐसे ही है। यस सर, बिल्कुल सर। तो मैंने आपके जवाब दे दिए, अब इससे आगे आप लोग बात करेंगे, कोई और किसी का डिफरेंट जवाब हो सर। जी, किसी का कोई डिफरेंट जवाब नहीं है। अच्छा जी, तो फिर ये असाइनमेंट ही रहेगी, डू योर सेल्फ में ही आपका ये काम रहेगा। आज थोड़ा सा मैं S3 को डिफरेंट वे में डिस्कस करता हूँ। S3 जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसी को एक और वे में भी डिस्कस किया जा सकता है। S3 किस तरह से है, हम इसको दूसरा जो ये है हमारा, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था S3, ये हमारा था सिमेट्रिक ग्रुप। S फॉर सिमेट्रिक और 3 फॉर जनरेटिंग एलिमेंट्स, उसके 3 होंगे। नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस करना है, अब हमने डिस्कस करना है डाईहेड्रल ग्रुप। डाईहेड्रल में अगेन इसमें स्मॉलर नंबर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। डाईहेड्रल ग्रुप, इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें इसमें भी n तक ही चलता है, बट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 3 से। और n इज इक्वल टू 3। अब मैं क्या कंसिडर करता हूँ, इसमें भी आपको देखेंगे कि वही चीज़ बन जाती है जो S3 के केस में बन जाती है। मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ, वी कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। विद वर्टिसेस 1 2 3, तो जितना हमने एन लिया है वहां तक ही हम उसके वर्टिसेस कंसिडर कर लेने हैं। 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल आपके पास, और कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसको बनना चाहिए था। अच्छा जी,
इस वर्टेक्स को आप 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नेम कर दें, इसको 3 का नेम कर दें। अब आप लोगों के साथ मुझे आंसर चाहिए होंगे। अनम्यूट कर लें कुछ स्टूडेंट्स जिनको आंसर आते हो, आप लोग साथ बोल सकते हैं। अगर मैं इसको एक रोटेशन हम इसमें कंसिडर करते हैं, इसमें रोटेशन में कौन सी कंसिडर कर रहा हूँ। सपोज आपने फर्स्ट ही आपने डिसाइड कर लिया कि आपने इसमें एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है। अब आपको पता है कि इसको आपने रोटेट, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें आपके पास ये आप वर्टेक्स इसका सपोज कर सकती हैं जिसके अबाउट आपने इसको रोटेट करना है। तो आप जब इसको एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट टाइम रोटेट करेंगे तो आपके पास ये क्या बनेगी। 3 अब आपके 1 पास वर्टेक्स यहाँ पे आपके पास 3 क्या आ जाएगा, 3 आएगा। 3, इस पोजीशन पे 1 क्या 1 आ जाएगा, इस पोजीशन 2 पे क्या आ जाएगा 2। 2 नेक्स्ट रोटेशन आप करें, नेक्स्ट 2 रोटेशन आप क्या आ 3 जाएगी, यहाँ 2 पे 3 आपके 1 पास 2 3 एंड 1। नेक्स्ट आप रोटेशन करें, सेम। अब आपके 1 पास 2 क्या आ 3 जाएगा 1 2 3। तो ये तो आपकी जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वही चीज़ आ गई है। अब एक और काम भी इसमें, ये हमने क्या किया है, ये हमने लिए इसमें रोटेशन, ठीक है जी, ये हमने रोटेशन इसमें कंसिडर की है। अब आप इसको एक और काम भी कर सकते हैं, इसमें आप इसको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, इस एक्सिस के अबाउट आप इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। नाउ हम क्या देख रहे हैं, इसकी रिफ्लेक्शंस देख रहे हैं कि अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं ट्रायंगल को, देन क्या हमारे पास न्यू शेप क्या बनती है। देखिए इक्विलेटरल है तो बननी है अगेन जो है वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ही है, बट उसमें वर्टिसेस जो है वो हमारे चेंज हो जाएंगे। अब अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो जिसको आप फ्लिप भी कह सकते हैं, फ्लिप भी कह सकते हैं, या आप कौन सा फ्लिप कर रहे हैं, ये वर्टिकली आप फ्लिप कर रहे हैं विद अबाउट 1। अबाउट 1 आपने अगर रिफ्लेक्ट किया है तो आपका 1 जो है वो फिक्स रहेगा। कौन से चेंज होंगे, 2 और 3 2 और 3 चेंज हो जाएंगे। अब अगर सेकंड टाइम इसी के अबाउट आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फिर से यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है जी। तो इसको आप सपोज 1 का नाम कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको 3 के अबाउट रिफ्लेक्ट करता हूँ, इसके अबाउट अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो फिर आपके पास क्या आएगा, 3 सेम रहेगा। 3 फिक्स रहेगा, 1 और 2 आपके पास इंटरचेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब कौन सा रह गया है, 2 अब आपने क्या करना है 2 के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट करना है। 2 के अबाउट अब इसको अगर आप फ्लिप करते हैं तो देन आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे 2 फिक्स रहेगा और 1 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। और इसमें आप देख सकते हैं इन तीनों केसेस में आप देख सकते हैं कि जब सेकंड टाइम आप फ्लिप करते हैं तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। यहाँ तक क्लियर है आपको। यस। अब अगर आप देखें इसमें कि एक मिनट, इसमें अगर आप देखें कि यहाँ पे आपके पास इनिशियली 1 1 पे मैप हो रहा है। अगर आप इसको मैपिंग की कॉन्सेप्ट में कंसिडर करें तो ये जो आपकी इनिशियली ये वाली फिगर है ना, इसमें आपके पास 1 1 पे मैप हो रहा है। 1 की पोजीशन पे 1 ही है, 3 की पोजीशन पे 3 ही है, 2 की पोजीशन पे 2 ही है। अगर हम इसको मैपिंग की तरफ लेके जाते हैं तो आपके पास जो जनरेटिंग सेट है वो है 1 2 3। 1 की पोजीशन पे क्या है, 1 है। 2 की पोजीशन पे क्या है, 2 है। 3 की पोजीशन पे क्या है, 3 है। अब अगर आप सेकंड में आ जाए, इसको मैं इसको सपोज सिग्मा नॉट का नाम दे देता हूँ, ये आपकी फर्स्ट रोटेशन है। अगर आप रोटेशन को आर से डिनोट करना चाहते हैं उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप इसको आर से डिनोट कर दें, आर फॉर रोटेशन, आपकी फर्स्ट रोटेशन है ये। तो आपने फर्स्ट रोटेशन पे आपके पास ये आपके पास आ गया सिग्मा नॉट। अब जब आपने R1 ली है, फर्स्ट रोटेशन ली है, तो आपका जनरेटिंग सेट तो 1 2 3 ही है, बट 1 की पोजीशन पे क्या आ गया, 3, और 2 की पोजीशन पे क्या आ गया, 1, और 3 पे 2, 3 पे 2 आ गया। नेक्स्ट आप चलें, ये आपका है R2, आपने रोटेशन नंबर 2 ली, तो रोटेशन नंबर 2 में आपके पास क्या आ रहा है, 1 2 3। 1 की पोजीशन पे क्या है आपका, देखिए स्टार्टिंग ये 1 पे क्या है, 2 की पोजीशन पे क्या है, 3 है, और 3 की पोजीशन पे क्या है, 1 है। अब ये क्या है, ये और ये दोनों सेम है, तो हम इसको देखें, जो सेम होते हैं उसको हम कंसिडर नहीं करते होते, सेट की फॉर्म में आगे लिखना होता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। अब रिफ्लेक्शन पे आ जाए, या इसको मैं फ्लिप का नाम देता हूँ, क्योंकि रोटेशन मैंने आर से डिनोट कर दिया, इसको मैं फ्लिप का नाम दे देता हूँ।
हाँ जी। अब फ्लिप आपने किया है, जब आपने फ्लिप किया है, इसको मैं F1 का नाम दे देता हूँ, फ्लिप फॉर F1। तो अब फ्लिप पे आपने क्या काम किया है, वन की पोजीशन, 1 2 3, वन को आपने क्या रखा है, फिक्स कौन रखा सा? है। 2 और 3 जो है वो आपने क्या कर दिए, इंटरचेंज एक्सचेंज। कर दिए। नेक्स्ट आपने क्या किया है, F2। 3 को सेम रखा। अब आपने 3 को सेम रखना है, और 1 और 2 को आपने इंटरचेंज कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2 को टू अब का सेम। आपने 2 को फिक्स रखना है, और 1 और 3 को इंटरचेंज कर देना है। अब अगर मैं आपको इधर लेके जाऊं, तो ये आपके पास क्या था, ये देखें ना, सिग्मा नॉट क्या था, 1 2 3। और इधर देखें सिग्मा नॉट क्या है, 1 2 3, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे। और इधर से आप दूसरा देखें, सिग्मा 1 क्या है, 1 2 3, और वो किस पे मैप हो रहा है, 2 2 1 3 पे। ये आपके पास एलिमेंट कहाँ पे पड़ा है, F2 में। F2 में पड़ा है। ठीक है जी। उसके बाद आप आगे देखें, जो सिग्मा 2 है, जिसमें 1 फिक्स्ड आ रहा है, 3 2 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, वो आपके पास कहाँ पे पड़ा है, वो F1। आपका F1, जिसको आप नाम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सिग्मा 4, सिग्मा थ्री आपके पास है 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1। F3। ये आपका है, थ्री। R2 है, F3 है नहीं थ्री सॉरी, टू। सॉरी F3 है, ठीक है। उसके बाद है सिग्मा 4, सिग्मा 4 में आपके पास है 1 2 3 और 3 1 2, 3 1 2, ये आपका R1 है। उसके बाद आपके पास है सिग्मा 5, सिग्मा 5 में आपके पास है R2। R2। ठीक हो गया जी, ये चीज़ क्लियर है। यस सर। अब जो यस सर। डाइहेड्रल ग्रुप्स होते हैं, इनको हम डिनोट कर रहे होते हैं DN से, सबस्क्रिप्ट N। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है D3। ठीक है। तो और डायहेड्रल का क्या मतलब? डाइहेड्रल मुझे भी नहीं, अभी इसकी इंग्लिश नहीं आती, मुझे नहीं पता। आप में से किसी को भी माइंड में आ रहा है डाइहेड्रल का मतलब क्या होगा, मुझे भी माइंड में नहीं है कि डाइहेड्रल का यहाँ पे मतलब क्या है। एक मिनट। अच्छा, डाइहेड्रल जो वो, दो वो, प्लेन। हाँ जी, इसमें कह रहे हैं कि आपने दो, 2 टाइप्स के आपने लेनी है ना। आप क्या कर रहे हैं, एक रोटेट कर रहे हैं और एक फ्लिप कर रहे हैं, ये मिरर इमेज उसको यूज कर रहा है। डाई वैसे भी 2 के लिए हम यूज करते हैं ना, डाई किसके लिए यूज करते डाई डाय टू के लिए करते हैं। हैं, हाँ। तो वो कह रहे हैं, आपने बुक में लिखा हुआ है, नेवली वी यूज रो आई हमने नहीं यूज किया, हमने R1 यूज किया है फॉर रोटेशंस एंड म्यू आई फॉर मिरर इमेजेस इन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, ये एंगल्स को बुक में बाइसेक्ट कहाँ कर। पर है? सर पेज नंबर कौन सा है? 79 पे डाइहेड्रल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है ठीक टॉपिक, है। 79 पे। उसके बाद ये टेबल भी आगे ड्रा किया गया। अब हम, ये हो गया D3। अब देखिए मैं यहाँ पे आगे स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ कि D3 और H3 जो है वो आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइम जब S3 की बात की जा रही, इसका मतलब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, D3 को साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। और जब हम D3 को डिस्कस करें, इसका मतलब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, S3 को डिस्कस कर रहे हैं, दोनों सेम हो गए हैं। ठीक हो गया। अब जो DN है, फॉर DN order is 2n and degree is n, or Sn order is n फैक्टोरियल, और डिग्री इस केस में भी क्या होती है, n। ठीक है। ये डिफरेंस है, S3 और D3 पे ये दोनों सेम हो जाते हैं। बट जब हम इससे आगे जाते हैं, इससे आगे कौन सा हमने डिस्कस करना है, इसके आगे हमने डिस्कस करना है S4 D4, तो उस केस में जाके ये क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है जी। S4 और D4 में आपको क्लियरली है कि अगर D4 को मैं डिस्कस करूँ तो ऑर्डर क्या होगा, D4 D4, का 8 हाँ जी, होगा। 8 होगा। और S4 का ऑर्डर क्या होना है,
4 की 4 में 24 24 होगा। ठीक है जी। तो ये सेम नहीं होते, जस्ट ये कहाँ पे सेम होते हैं, D3 और S3 पे सेम होते हैं, इससे आगे जाके ये सेम नहीं होते। अब मुझे आप बताएंगी कि जैसे D3 को मैंने ट्राइंगल कंसिडर किया, D4 में हम क्या कंसिडर करेंगे? स्क्वायर स्क्वायर हम कंसिडर करेंगे। ठीक है आपने। अब हम स्क्वायर कंसिडर करके फिर D4 को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपकी बुक में भी ड्रा किया गया ये सारा। अब हम D4 को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसमें वर्टिसेस को आप नेम कर दें 1 2 3 4। आप फर्स्ट टाइम रोटेट करेंगे, अब आपके पास ये वाली परमुटेशन क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट परमुटेशन क्या आ जाएगी, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है जी। इसमें आपके पास अगर इसको उसने जैसे बुक में रो नॉट का नाम दिया हुआ है तो ये आपके पास आ जाएगी 1 2 3 4 1 2 3 4। रो 1 जो है, अब आपके पास रोटेशन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी, फर्स्ट रोटेशन। तो फर्स्ट रोटेशन के बाद आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, इस पोजीशन पे 1 आ जाएगा, इस पोजीशन पे 2 आ जाएगा और इस पोजीशन पे 3 आ जाएगा। तो आप 1 2 3 4 बेस में आपके पास 4 एलिमेंट्स ही हैं, बट आपके इधर क्या हो गए, 3 हो गए हैं। 4 आ जाएगा, 2 की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 4 की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। अब इसमें ये रोटेशंस आपकी कितनी हो जाएंगी, मुझे बता सकते हैं आप लोग, रोटेशंस कितनी हम ले सकते हैं? 4। हाँ जी, स्क्वायर है तो आपकी फोर्थ रोटेशन पे आप आइडेंटिटी पे चले जाएंगे ना, ये आपकी आइडेंटिटी मैप है। तो फोर्थ रोटेशन पे जाके स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैप बन जाएगा। देन हम किस चीज पे चले जाएंगे जी? रिफ्लेक्शन पे 2 हाँ 1 जी, रिफ्लेक्शन भी आपकी टू टाइप के होंगे। इसको और रोटेट नहीं एक करेंगे मिनट क्या? मैं जस्ट ये, एक मिनट जी। जैसे पीछे हमने रोटेट किया है S3 वाले में। इसको रोटेट नहीं करेंगे? बाहर ही हूँ। हाँ बाहर ही है। आप क्या कह रही हैं? हाँ जी, वो बिल्कुल वो काम करेंगे। एक मिनट मैं इसके बाकी एलिमेंट्स लिख लूँ। इसमें जो नेक्स्ट रोटेशन आएगी, तो सर ये अभी हम रोटेशन नहीं कर रहे थे ना? हाँ जी अब ये रोटेशन कर रहे हैं, मैं बाकी रोटेशंस में बाकी आपको दिखा नहीं रहा, मैं जस्ट एलिमेंट्स लिख रहा हूँ बिकॉज मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहता हूँ। 3 4 1 2 नेक्स्ट रोटेशन में आपके पास ये एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट जो रोटेशन होगी उसके ऊपर आपके पास ये एलिमेंट आएगा। 2 4 1 2 अब नेक्स्ट आपके पास देखें रोटेशंस तो आपकी, आपको पता है कि नेक्स्ट आपने कैसे करनी है। अब यही स्क्वायर है, अब आपने क्या करना है, इसको आपने इसके अबाउट क्या करना है, वर्टिकली फ्लिप करना है। ठीक है जी। तो जब फ्लिप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और इस पोजीशन पे 1 आ जाएगा, इस पोजीशन में आपके पास 3 आ जाएगा और इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको अगर आप फ्लिप का प्लान करना चाहते हैं तो ये आपके पास F1 क्या आ जाएगा, F1 आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4। तो 1 की पोजीशन पे क्या आ गया, 2 2 की पोजीशन पे 1 आ गया और 3 की पोजीशन पे 4 4 की पोजीशन पे क्या आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट जब आप फ्लिप कर रहे हैं, ये आपका फ्लिप है वर्टिकली। अब आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टली इसको फ्लिप करना है। ठीक है। अब ये मेरी एग्जैक्ट लाइन मिडल में तो नहीं बाउंड्री, बट ये आपने मिडल से इसको रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है। तो जब आप मिडल से इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा जी, एलिमेंट्स बताएं। इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इस पोजीशन पे 1 आ जाएगा, इस पोजीशन पे 2 आ जाएगा और इस 2 और पोजीशन पे 3 3 आ जाएगा। तो सेकंड फ्लिप जो है वो आपके पास आ जाएगी 1 2 3 4। 1 की पोजीशन पे 4 4 की पोजीशन पे 1 2 की पोजीशन पे 3 3 की पोजीशन पे 2। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप
अच्छा देखिए, मैं इसको मैंने नेक्स्ट फ्लिप नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसने अगेन ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना है। सिमिलरली अगर आप इसको नेक्स्ट फ्लिप करते हैं तो इसने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना है, तो वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, उसको हम नहीं देख रहे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या कर सकते हैं? कोई और रिफ्लेक्शन हो सकती है, फ्लिप हो सकता है किसी के अबाउट? सोचें शाबाश। कोई रिफ्लेक्शन, कोई रोटेशन और हो सकती है इसके अलावा? नो सर। सर डायगोनली नहीं हो सकती? गुड गुड गुड। डायगोनली इसको हम जो है ना फ्लिप कर सकते हैं। अगर आप 4 2 वाले डायगोनल पे एक लाइन ड्रा करते हैं, 4 2 आपका क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। और 1 3 क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आपके पास जो नया स्क्वायर बनेगा वो फिर क्या बनेगा? वो आपके पास आ जाएगा 3 1 2 4 अबाउट डायगोनल। और ये आपका क्या था? हॉरिजॉन्टली। और इसको अब ये भी फ्लिप ही है, F3 में इसको नेम कर देता हूँ। 1 2 3 4 आपका 2 और 4 फिक्स्ड है, 1 और 3 को आपने इंटरचेंज किया। नेक्स्ट आपका कौन सा? सेकेंडरी डायगोनल भी है। ये प्राइमरी डायगोनल के अबाउट आपने रिफ्लेक्ट किया, फ्लिप किया। सेकेंडरी डायगोनल के अबाउट भी आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है? 1 और 3 को फिक्स करना है, फिक्स। और 4 और 2 आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जब हम इसको फ्लिप करते हैं उसी डायगोनल के अबाउट वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। इसलिए हम उसके अगले फ्लिप्स नहीं देख रहे हैं, हम फर्स्ट फ्लिप ही देख रहे हैं अबाउट डायगोनल। इसमें आपके पास 1 और 3 फिक्स्ड है, 2 और 4 इंटरचेंज हो जाते हैं। अब ये आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स बन गए, कितनी परमुटेशन बनी है? 8। 8 परमुटेशन बन गई है। और ये 8 परमुटेशन मिलके क्या बनाती हैं? D4 बनाती हैं। और D4 क्या होता है? ग्रुप होता है। D4 तमाम जो है ये ग्रुप फॉर्म करते हैं। डाइहेड्रल DN इज ग्रुप, DN इज ग्रुप। सिमिलरली SN इज अ ग्रुप। तो ये D4 जो है, D4 is a group under composition of mappings। ठीक है जी, ठीक है जी। इसका टेबल इधर आपके ड्रा किया गया है बुक के अंदर। आप टेबल इधर से भी देख सकते हैं। S3 का भी आई थिंक एक में S3 का भी ड्रा किया गया है, और D4 का भी ड्रा किया गया है। आप लोगों ने वैसे तो डू योर सेल्फ में आता है, बट आप लोग इधर से भी देख सकते हैं। बट कोशिश करें कि खुद अपने हाथ से करें। परमुटेशंस की मल्टीप्लिकेशन मैंने जब पेपर में दे देनी है तो वो आपसे नहीं सॉल्व होनी है। अगर आप ये बाई हैंड करेंगी तो आपसे इजीली वहाँ पे भी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये परमुटेशन की मल्टीप्लिकेशन कैसे है, कंपोजिशन कैसे लेनी है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि 2 परमुटेशंस को आपने ऑपरेट कैसे करना है। ये जो ग्राफिकल मेथड है मैंने अभी फिगर से समझाया है, ये जस्ट समझाने के लिए, ये आपका प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। प्रैक्टिकल मेथड कौन सा है? जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। लास्ट लेक्चर में परमुटेशंस को हम कैसे अप्लाई कर रहे थे, ये अगर आप याद रख करें, ये वाला मेथड था, मैंने ऑपरेट करके बताया था कि परमुटेशंस को आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है। वो ग्राफिकल मेथड इसलिए था कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि है क्या चीज़, ये सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, सिमेट्रीज क्या होती हैं, डाइहेड्रल में क्या हम कंसिडर कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो अब तक डिस्कस किया जाता है सब्जेक्ट्स में, जिन ग्रुप्स में हम डिस्कस करते हैं वो S4 तक डिस्कस किया जाता है और D4 तक। इससे आगे वाले डिस्कस नहीं किए जाते, बिकॉज S5 जो है वो आपको पता है 120 एलिमेंट्स बन जाते हैं। वो एक पेज, एक रजिस्टर के ऊपर पूरे के ऊपर आ जाते हैं। मीन्स अगर उस पूरे ग्रुप पे डिस्कस किया जाए डिस्कशन में, फिर अगर डिस्कशन है इसका मतलब मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि उस ग्रुप को डिस्कस करना है, उसके सब ग्रुप्स को डिस्कस करना है, उसके जनरेटर्स को डिस्कस करना है कि कौन से जनरेटर उसके बन सकते हैं। तो वो एक पूरा रजिस्टर बन जाता है अगर S5 को डिस्कस किया जाए। S4 का भी मैं आपको एक मिनट, हमने अगर
पेपर वाले दिन आप लोगों ने आना ही है, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे एक हार्ड फॉर्म में नोट्स दे दूंगा S4 के, बिकॉज पिक्चर्स मुझसे नहीं बनाई जाती, मैं आपको वो हार्ड फॉर्म में शेयर कर दूंगा, तो वो आप लोग एक स्टूडेंट जो है वो कॉपी करवा ले, फिर बेशक आप लोग आपस में वो पिक्चर शेयर करते रहें। तो वो S4 का आप देखेंगे, S4 के जो है मिनिमम आई थिंक सो 12 या 15 उसके पेजेस बनते हैं। ये मैंने अपनी BS में उसकी असाइनमेंट बनाई हुई है पूरी, कि S4 की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस तरह से डिस्कस की जाती हैं। तो 12 to 15 पेजेस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो S3 का आप लोगों ने ये काम करना है, ये आपने बाई हैंड करेंगी तो आप लोगों को इन फ्यूचर उस पेपर की हवाले से भी आपको फ़ायदा होगा। और मेरी तो यही स्टेटमेंट क्लास में होती है हमेशा जब भी मैं पढ़ाता हूँ, कि जो स्टूडेंट मेरे लेक्चर अटेंड करता है ना, तो उसका पेपर नहीं फेल होता। बाकी नोट्स वगैरह कॉपी करवाने से आप अगर समझते हैं कि अटेंडेंस आपकी, स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं सर अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस, मैं कहता हूँ अटेंडेंस आपने लगवानी है तो बेशक लगवाएं, आपकी 100% का, बट पेपर में आपको कुछ ना आता हो तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, बिकॉज अगर आप लेक्चर अटेंड मेरा नहीं करेंगे तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पेपर में पास नहीं हो सकते, पास के क्लोज हो सकते हैं। और आपको पता है कि पेपर भी फिजिकल होना है, ऑनलाइन भी नहीं होना, ठीक है। तो बाई हैंड काम किया करें। अब आपको मिड टर्म के पेपर से भी कुछ आइडिया हो गया होगा कि बाई हैंड करेंगे तो आपको आइडिया होगा, अदरवाइज आपका वो प्रॉब्लम आ सकती है। एक मैं आपको ये जो भी सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं, ये मैं आपको वीडियो भी रेफर कर देता हूँ। बस इतना पढ़ाएंगे आज? नहीं नहीं अभी तो रिकॉर्डिंग तो बंद कर देते हैं। नहीं मैंने शेयर बंद की है, रिकॉर्डिंग ऑन, शेयर करना बंद किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की, अब मैं एग्जैक्ट आपको ड्रा करके नहीं दे सका, बट उसमें और ज़्यादा मीन्स अच्छी चीज़ है वीडियो में। अगर आपको वीडियो की आवाज़ ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आवाज़ आ रही है इसकी? नो सर। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज़ स्लो आ रही है या बिल्कुल नहीं आ रही? मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही, पता नहीं अब। इधर सर नहीं आ रही, नहीं नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो सकता है? सर आवाज स्लो आ रही है। अच्छा स्लो आ रही है, चले ये यस सर। स्लो आई, चले मैं आपको जो है ना स्लो तेज करनी है ना, तो मेरे कान फटने हैं, तो चले सर ये इतनी स्लो है कि सुनाई भी नहीं दे रही। अब आ रही है। अच्छा अब ठीक है? यस सर अब ठीक है। सर ये इंग्लिश बोर्ड ही है। अगर आपको इंग्लिश की स्पेलिंग आते हैं, इंग्लिश आपने वर्ड बोल रही है तो आपको इंग्लिश भी आगे आती होगी, इंग्लिश इतनी चीज है। The n tells you the size of the set being simulated. There are n factorial ways to compute a set with n elements. So S sub n is a line with n factorial elements. Let's see some examples. सर खत्म हो गया है। आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लें। On a set with 3 elements. Well, you can use any set
To keep things simple, we'll use the integers 1, 2, and 3. There are 3 factorial ways to permute this set. These 6 permutations are the elements of the group S3. But what is the operation? How do you combine 2 permutations? Consider the permutation 2, 3, 1. This permutation takes 1, 2, 3 and replaces it with 2, 3, 1. 1 is replaced with 2, 2 is replaced with 3, and 3 is replaced with 1. When viewed this way, we see that a permutation acts like a function. More specifically, it is a bijection from the set 1, 2, 3 to itself with f of 1 equals 2, f of 2 equals 3, and f of 3 equals 1. Treating the permutations as functions allows us to define the group operation. Multiplication in S3 is just function composition. For example, to multiply the permutations 2, 3, 1 and 3, 1, 2, we start by writing these permutations as bijections f and g. Next, we compose f and g. This gives us a bijection sending 1 to 1, 2 to 2, and 3 to 3. This is the trivial permutation and it is the identity element in the group S3. ये बहुत trivial सी चीज़ है. मैं actually वो दिखाना चाह रहा था जिसमें ये figures को इस तरह से rotate कर रही होती है. Yes. ये इसका मैं लिंक आपको, बल्कि आपको ये नेम भी शो हो रहा होगा तो आप खुद भी YouTube पे सर्च कर सकते हैं इसको. सर इस बंदी का क्या नाम है? बंदी का नाम मुझे भी नहीं पता. We can use groups to study the symmetries of geometry. To see how, let's look at the simplest polygon, the triangle. Suppose we cut an equilateral triangle from a flat sheet. One way to see the different symmetries of this triangle is to pick up the triangle, rotate and flip it around, and then set it back down so that it perfectly fits into the hole that the came. Let's find all the different ways we can do this. To help us keep track of each symmetry, we'll label the vertices 1, 2, and 3. To begin, we have the trivial case where we pick up the triangle, do nothing to it, then put it back down. Let's call this transformation E, since it will be the identity element in our group. Next, we can pick up the triangle, rotate it 120 degrees clockwise, and then set it back down. Let's call this transformation R for rotation. We can also pick up the triangle and rotate it twice clockwise. That's 240 degrees. Since we are applying R twice, this transformation is R squared. By the way, you can achieve the same thing by picking up the triangle and rotating 120 degrees counterclockwise. A single counterclockwise turn has the opposite effect of R. So the inverse of R equals R squared. देखें कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ से आइडिया हो गया कि R स्क्वायर का इन्वर्स क्या है. सॉरी, R का इन्वर्स किसकी इक्वल है? R इन्वर्स इज इक्वल टू क्या है? R स्क्वायर. ठीक है, देखिए आपको ये फिगर से ही आइडिया हो जाएगा. परमुटेशन ग्रुप में आपको आइडिया हो सकता है कि R का इन्वर्स क्या होगा, बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि R का इन्वर्स R स्क्वायर है और R स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा? R होगा. We can also flip the triangle about the vertical axis. Let's call this transformation F for flip. Next, we can flip the triangle, then rotate. This gives us R times F, since we combine transformations much like composing functions. That is, you read them from right to left. And finally, we can flip the triangle and rotate twice. This gives us R squared times F. These 6 transformations are all the different symmetries of an equilateral triangle. The symmetries of an equilateral triangle form a group with 6 elements. Each transformation can be written using a combination of R and F. Notice that if you rotate 3 times, you get the identity element, so the order of R is 3. And if you flip twice, you get the identity element, so the order of F is 2. Next, let's cut out an isosceles triangle.
An isosceles triangle is not as symmetric as an equilateral triangle. There are only two different transformations. There's a trivial transformation where we pick it up, then set it back down unaltered, or we can flip it over. We cannot rotate the shape because it just won't fit. This means the group of symmetries for an isosceles triangle is a group with two elements, E, the identity, and F, a flip about the vertical axis. And finally, let's cut out the scaling triangle. This is not symmetric at all. No matter how you rotate or flip it. So the group of symmetries for a scaling triangle is a group with only one element, the identity element. So we see there's a connection between groups and triangles. The symmetries of a triangle form a group, and equilateral, isosceles, and scaling triangles all have different symmetry groups. Just imagine if we started looking at symmetries for larger polygons or shapes in higher dimensions. Get ready. जी, ये इसका डायहेड्रल के लिए भी इसकी यहाँ पे कोई वीडियो होगी जिसमें ये ग्राफिकली इसी तरह से समझा रही है, आप वो खुद सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसमें जो सिमेट्रिक ग्रुप है, कैसे ग्रुप बनता है किसी भी n एलिमेंट्स के लिए, ये ग्रुप कैसे बनता है। जैसे मैंने S3 की बात की, एक S3 ग्रुप बनता है, S4 ग्रुप बनता है, ये तो स्मॉलर एग्जांपल्स है। SN भी ग्रुप बनता है, इसके लिए अब हम देखते हैं कि ये ग्रुप कैसे बनता है। हमने ये देख लिया कि SN के अंदर क्या पड़ी है, परमुटेशंस हैं। ग्रुप कैसे बनता है, अब जब मैं परमुटेशंस को डिनोट कर रहा हूँ तो मैं इसको सिग्मा और टा से डिनोट कर रहा हूँ। सिग्मा मैं ऊपर F भी यूज़ किया, R भी यूज़ किया है। जनरली जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो सिग्मा किसको डिनोट कर रहा होगा, परमुटेशन को डिनोट कर रहा होगा। सिमिलरली टा जो है वो किसको डिनोट कर रहा होगा, वो भी परमुटेशन को ही डिनोट कर रहा होगा डिफरेंट परमुटेशंस के लिए। F और G मैं इसलिए नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि हम F और G किसी और कंसेप्ट में कैलकुलस में यूज़ करते हैं एंड समहाउ उसके अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। परमुटेशन को स्पेसिफिक करने के लिए सिग्मा और टा यूज़ करेंगे। थ्योरम है आपका, let A be a non-empty set with n elements and Sn be the collection of all permutations of A, then Sn is group आपने कोई स्पेस जख्म ठीक करने का नाम पता है कुछ? उन्हें जख्म ठीक कर दिए पता नहीं यार। यार ये टेनोस्टेक के जो मेगा जिस मुंह से लाई थी मैं याद नहीं हूं। फ्यूसिडिन हैं? फ्यूसिडिन अच्छा जी, मेरा पिक्चर सेंड कर दें वो स्क्रीनशॉट लेके। ओके सर। प्रूफ में अब देखें, ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, ये मेरे ख्याल में किसी कोई नहीं ऐसा होगा जिसको ना पता हो। ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है? एक लॉयर थी, एक एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड रिवर्स। ओके, अब इसमें क्लोजर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑपरेशन कौन सा है इसके अंदर? कंपोजिशन परमुटेशन और मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन मीन कंपोजिशन है ना, हमने ये डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मीन क्या होगा, कंपोजिशन होगा मैपिंग्स का, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर, लेट sigma belongs to Sn, then sigma and tau are bijective mappings from A to A. Then सर ये आपने लेट सिग्मा के आगे क्या लिखा है? सिग्मा tau, since composition of bijective mappings is again bijective, so sigma multiplied by tau किस में बिलोंग करेगा, Sn में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी चेक करनी है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव करने के लिए आपको फिर से नॉलेज थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। हमने इसी थ्योरी के अंदर ही एक वहाँ पे थ्योरम किया था, अगर आपको याद हो, हमने किया था कि F कंपोजिशन विद G कंपोजिशन विद H जो है वो लिखा जा सकता है F कंपोजिशन G कंपोजिशन विद H, ये आपका रिजल्ट था, ठीक है। अगर ये जनरल मैपिंग्स के अंदर ट्रू है तो बाइजेक्टिव मैपिंग्स में भी ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। लेट सिग्मा tau gamma belongs to Sn, then तो ये सिग्मा टॉ और वी है। gamma, ठीक है। थर्ड, अब आप लोग यहाँ पे मुझे बताएंगे कि इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो वो कौन सी परमुटेशन है। इटसेल्फ है। जी, जी, आइडेंटिटी परमुटेशन है ना। जी, आइडेंटिटी परमुटेशन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट। बेशक आप एक एलिमेंट का सेट भी ले लेना, उसके ऊपर भी परमुटेशन डिफाइन करें तो एक परमुटेशन तो हमेशा एग्जिस्ट करती है। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट आइडेंटिटी permutation E belongs to Sn such that sigma composition, या सिग्मा चले, कंपोजिशन नहीं लिखता, सिग्मा E is equal to E sigma is equal to sigma for all sigma belonging to Sn। इनवर्स
sigma belonging to Sn, there exists inverse mapping sigma inverse from A to A, which is also bijective. देखिए ना, अगर सिग्मा बाइजेक्टिव है तभी इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करता है, और वो इन्वर्स जो है अगर एग्जिस्ट करता है और वो ए से ए तक है, दिस इम्प्लाइज सिग्मा इन्वर्स किस में बिलोंग कर रहा होगा, एस एन में बिलोंग कर रहा होगा, सच दैट sigma inverse is equal to Identity. sigma inverse sigma is equal to identity mapping. ठीक है जी, Yes. चारों प्रॉपर्टीज हमने चेक कर ली हैं. Sn is a group. ठीक है जी, Yes, sir. कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? Yes, sir. यस सर सब आपको मैंने वो डिटेल देखने के लिए, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो आप वो उस फीमेल की और भी वीडियोस देख सकती हैं इस टॉपिक पे, ग्रुप के टॉपिक पे उसकी काफ़ी अच्छी वीडियोस पड़ी हैं, तो आप वो खुद देख सकते हैं बाद में. ठीक है जी, सर्च करें ना आप, सर्च में यही लिख देना कि ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज या सिमेट्री ग्रुप S3, तो आपको उसमें उसकी वीडियो नीचे शो होने लग जाएंगी. Yes, sir. इसने अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है. ये मैंने जब BS में पढ़ लिया था तो हमें तो ये टीचर ने सारी ये ट्रायंगल वाली चीज़ें बताई थी, बट बाद में मैंने ये वीडियोस देखी थी और पहले भी क्लियर था, इससे ज़्यादा वो क्योंकि ग्राफिकल वे में समझाता है ना, तो समझाती है ना, तो उससे ज़्यादा क्लियर होता है. ठीक है जी, यहाँ तक ही एंड करते हैं आज का लेक्चर. ओके सर ठीक है सर. मैं नाम बोल देता हूँ, मेरे पास जो आए हुए हैं अभी हम अटेंडेंस नहीं लगा सकते बिकॉज मैं